व्हाट्सअप ब्रो आर्मी, तुम्हारा भाई लेके आ चुका दोबारा से एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले एक नए कोरियन एनिमे की सोलो लेवलिंग। तुमने अब तक इसका नाम तो सुन ही लिया हुआ और इसे लोग यहाँ तक केजेके तक कंपेयर कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इस साल का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होने वाला है। सो बट यार इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत पॉपुलर मांगवा है जो कि वर्ल्ड वाइड में फेमस है और इसके फैंस लगभग 3-4 सालों से वेट कर रहे थे इसके एनिमे एडेप्टेशन की, बट A1 स्टूडियो ने सुना और किया भी सोलो लेवलिंग के फैन को खुश। सो जैसे कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ये कोरियन एनिमे है, सो इसमें थोड़े तुम्हें नाम उल्टे सीधे देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कोरियन नेम्स देखने को मिलने वाले हैं बेसिकली तुम्हें, नॉट लाइक गोजो, नारुतो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे दूं क्योंकि कुछ स्पॉयलर्स मैं तुम्हें आगे देने वाला हूँ। सो ये कहानी है एक संग जिंगवू के नामक लड़के की जो कि एक बहुत कमजोर हंटर होता है। बेसिकली हंटर्स क्या होते हैं? सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में कुछ इस तरीके के गेट्स होते हैं जिनमें से कुछ इस तरीके के मॉन्स्टर्स निकलते हैं या फिर क्रिएचर्स, उनको मारने का काम होता है हमारे हंटर्स का इस वर्ष में। तो जो हंटर्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होते हैं, आई मीन बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। बट जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है संग जिंगवू, उसे सभी लोग द वीकेस्ट हंटर के नाम से जानते हैं। अच्छा बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये लिटरली बहुत ज्यादा कमजोर है। बट जो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा ना इसकी सीरीज में, मेनली इस एनिमे को मेरे हिसाब से तो इसी वजह से इतनी ग्रोथ मिल रही है और भी रीजन है जिन्हें मैं आगे देने वाला हूँ। सो हमारे सोलो लेवलिंग के वर्ष में बहुत सारे हंटर्स हैं, इन्हें रैंक किया जाता है उनकी पावर से, जैसे कि A रैंक, B रैंक, C रैंक, D रैंक, E रैंक और F रैंक, और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं हमारे S रैंक और सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं हमारे E रैंक के बंदे। सो तुम तो समझ ही गए होगे हमारे संग जिंगवू कौन सी रैंक का बंदा है, कमेंट में बता दो। सो हंटर्स उनको मारते कैसे हैं? मॉन्स्टर्स को। सो बेसिकली उन्हें घुसना होता है पोर्टल में और उधर होता है एक हेड मॉन्स्टर, उन्हें उसे खत्म करना होता है और साथ ही में जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो जो हमारा मेन कैरेक्टर है संग जिनवू, वो इतना ज्यादा वीक होता है कि उसे E रैंक मिशन जाने के लिए भी 2 हीलर्स चाहिए होते हैं, आई मीन सॉरी 1 हीलर्स। सो एक पोर्टल के अंदर मिनिमम 10 बंदे जाते हैं और जो उन मॉन्स्टर्स का हेड होता है उन्हें खत्म करते हैं। बट जो एक ग्रुप बनाए जाते हैं अलग अलग रैंक के हो सकते हैं, बट जो उसमें मेन ये चीज होती है कि इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस मिशन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर आप क्यों घुसते हैं पोर्टल्स में? भाई वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने क्यों जाके उन्हें परेशान कर रहे हो? सो समझो मेरी बात को। सो अगर तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो अगले दिन तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे पोर्टल्स में से और इंसानियत को खत्म कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम हंटर्स बेसिकली मजे के लिए नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली उनके को 3 चीजें मिलती हैं, एक तो लोगों की साइड से लव, दूसरा ऑब्वियसली पैसे और तीसरा एक स्टोन जिसे बोलते हैं एसेंस स्टोन, की काफी ज्यादा महंगा बिकता है। वो लिटरली 10-10 मिलियन तक बिकते हैं और उन्हें मिलते हैं क्रिस्टल्स जिन्हें वो माइन कर सकते हैं और साथ ही में ट्रेड भी। सो इनका ग्रुप जैसे कि डिवाइड होता है तो वो कई सारी चीजों को देख के बनाया जाता है, जैसे कि एक हीलर होगा, एक असॉल्ट होगा, एक स्नाइपर होगा, एक यार तुम अपने आप समझ जाओ ना, एक जैसे पबजी में स्क्वाड की टीम होती है ना, एक ड्राइवर होगा यार। सो चलिए अब हम बात करते हैं संग जिनवू की, जो कि जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये बहुत ज्यादा वीकेस्ट हंटर है E रैंक का, मतलब E रैंक में भी सबसे कमजोर। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ये चीज, और कि उसे एक हंटर चाहिए होता है जो कि उसे हील करता रहे, तो उसका नाम है जूही, जो कि एक फीमेल है। सो वो एक D रैंक के मिशन पे जाते हैं जिसपे वो टोटली 17 मेंबर्स होते हैं, आई मीन हंटर। अगेन स्पॉइलर अलर्ट क्योंकि इसके आगे जस्ट सारे स्पॉयलर्स, जिसमें अलग अलग रैंक के बंदे होते हैं जैसे A B C D, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, बेसिकली C और D मेंबर्स के होते हैं। बट जो हमारी जूही है वो B रैंक की है हंटर। तो उसके अंदर क्या होता है, आई मीन पोर्टल के अंदर क्या होता है कि उनको एक और पोर्टल मिलता है जिसके अंदर वो घुसते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर है संग जिनवू वो मर जाता है ऐसा लगता है। देन वो अपने रेस्क्यू करते हैं उसके टीम वाले और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। देन क्या होता है, जब वो जिंदा होता है, आई मीन बेहोश से उठता है, तो क्या होता है उसे अपने सामने गेमिंग इंटरफेयर जिसके अंदर उसे छोटे मोटे टास्क मिलते हैं जिन्हें कंप्लीट करके उसे अपनी पावर्स, IQ, शार्पनेस, वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलते हैं और एबिलिटीज। सो भाई मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कि ये JJK और डीमन स्लेयर से इंस्पायर है, क्योंकि भाई दोनों में ही डीमंस, कर्सेस, स्पिरिट्स को मारना होता है जिसके लिए स्लेयर्स एंड सोर्सरर्स बनाए गए। सो तुम मान सकते हो कि ये एक गेम पर भी निर्भर है जिसको खेलते खेलते हमारा मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट भाई E से S तक हो जाती है। इसी जर्नी को तुम एंजॉय करने वाले हो मांगवा में, आई मीन एनिमे में भी। इसका फर्स्ट एपिसोड 6 जनवरी रिलीज हो चुका है क्रंचीरोल पे, तो तुम एनिमे स्विच और एनीवॉच पर भी देख सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मेरा बोलते यार गला सूख जाता है, बट यार तुम उसके लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मेरे लिए वो वसूल हो जाएगा। बाय।